Welcome back to our channel again, Cyberbugs Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है मैलिशियस पेलोड के बारे में, कैसे अटैकर अपने विंडोज सिस्टम को हैक करते हैं, ठीक है। वो आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे मैलिशियस पेलोड क्या होता है, पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, अब अटैकर जो अटैकर होता है, ओके, वो क्या करेगा, वो विंडोज़ मशीन को हैक करने के लिए, ठीक है, आपकी जो विंडोज़ मशीन है उसको वो हैक करने के लिए एक पेलोड बनाएगा, जैसे कि शेल डॉट ई एक्सी, अपने विंडोज़ के अंदर डॉट ई एक्सी के एक्सटेंशन यूज़ होते हैं। ओके, और ये सोशल इंजीनियरिंग के मदद से विक्टिम के सिस्टम में इंजेक्ट करवाएगा, यानी उसको इंस्टॉल करवाएगा। जैसे ही विक्टिम इंस्टॉल करता है वैसे अटैकर को एक्सेस मिल जाता है। अब सोशल इंजीनियरिंग जो होती है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब सोशल इंजीनियरिंग के मदद से वो इंजेक्ट करवाता है। अब ये जो टेक्निक है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होती है, ठीक है। आपको एडवर्टाइजमेंट की लिंक भेजते हैं, फेक लिंक होती है जो, फिर ये बोलते हैं कि भाई आप कोई लॉटरी जीत गए या फिर आप कोई प्राइज़ जीत गए हो, ठीक है, आप इतने रुपए जीत गए हो। ओके ओके, तो इस प्रकार से काफ़ी सारे सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स होती है जिससे वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना। अब ये अभी के दिनों में ये पेलोड काम करता है या नहीं करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल सा आंसर है, नहीं करता है, ठीक है। अब नहीं क्यों करता है, क्योंकि देखो अभी के जो सिस्टम्स हैं, अभी के जो सिस्टम्स हैं वो सिक्योर्ड हो चुके हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सिक्योर्ड हो चुके हैं। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम 8, 10, 11, ये जो वर्जन्स है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, वो अभी के दिनों में सिक्योर्ड हो चुके हैं। तो आपका जो पेलोड है वो फायरवॉल डिटेक्ट कर लेता है। ओके, आपका पेलोड फायरवॉल डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर विंडोज़ एक्सपी और एक्सपी से लेके 7 तक मैं बात करूँ तो अटैकर इजीली उसका एक्सेस ले सकता है। ओके, अब इसको हम लोग ना प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ सबसे पहले, एंड अब एम एस एफ वेनम से पेलोड बनाता हूँ। एम एस एफ वेनम डैश पी विंडोज़ स्लैश रिवर्स शेल, नहीं 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 शेल रिवर्स टीसीपी। ओके, ये वाला पेलोड यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, डैश एल होस्ट डैश। अब एल होस्ट जो रहेगा अपना लोकल मशीन की आईपी एड्रेस रहेगी, तो आई एफ कॉन्फिग करके मैं निकाल लेता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ। ओके, अब एल पोर्ट लोकल पोर्ट देता हूँ कोई भी रैंडम 4444, दैन डैश एफ करता हूँ यहाँ पे ई एक्स सी। अब यहाँ पाथ देता हूँ डेस्कटॉप की, स्लैश होम स्लैश अभिषेक स्लैश डेस्कटॉप शेल डॉट ई एक्स सी के नाम पे बना रहा हूँ मैं पेलोड, एंड एंटर करता हूँ, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि अपना जो पेलोड है वो रेडी हो जाए। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अभी हम लोग जो पेलोड यूज़ कर रहे हैं एम एस एफ वेनम, ओके, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, अब एल होस्ट जो होता है, ओके, एल होस्ट क्या है, अटैक करके आईपी एड्रेस, ठीक है। एल पोर्ट क्या है, ये भी अटैक कर का लोकल पोर्ट है। ओके, एल होस्ट यानी लोकल आईपी एड्रेस, एल पोर्ट यानी लोकल पोर्ट। ओके, देन डैश भी हमने क्यों यूज़ किया हुआ, ताकि हम लोग यहाँ पे पेलोड सेट करें। तो हमारा पेलोड क्या है, पेलोड है विंडोज़ स्लैश रिवर्स टीसीपी, ठीक है, विंडोज़ स्लैश शेल रिवर्स टीसीपी, ये हमारा पेलोड है, एंड शेल डॉट ई एक्स सी पेलोड का नाम है। तो यहाँ पे देखो पेलोड हमारा जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। एम एस एफ कंसोल में यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब देखो एम एस एफ कंसोल स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो एम एस एफ कंसोल है, ठीक है, ये क्या है, ये मेटास्प्लॉइट है, मेटास्प्लॉइट टूल कहते हैं इसे, जिसपे मैं एक्सप्लॉइट करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब मेटास्प्लॉइट टूल को मैं यूज़ करने वाला हूँ एक्सप्लॉइटेशन के लिए। अब यहाँ पे देखो मेटास्प्लॉइट चालू हो गया। यूज़ मल्टी हैंडलर कर लेना है आपको सबसे पहले, देन उसके बाद सेट
पेलोड, जो आपने पेलोड लिखा था, जो आपने पेलोड यूज़ किया था, मैं वही पेलोड यूज़ करूँगा, ठीक है। कोई और पेलोड आपको यूज़ नहीं करना है। देन इसको मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर। शो ऑप्शन कर लेना है। अब यहाँ पे एल होस्ट देना है, सेट एल होस्ट, सेम आईपी एड्रेस जो आपके अटैकर की है, यानी अटैकर यानी जो अटैक कर रहा है, ठीक है। विक्टिम अलग हो गया, इसमें कंफ्यूज मत होना। पेस्ट करता हूँ मैं, सेट एल पोर्ट 4444 जो मैंने लिया था। दैन शो ऑप्शंस करके मैं चेक करता हूँ वापस से सेट हुआ या नहीं हुआ। हाँ, ये देखो, ठीक है, सेट हो गया। एल होस्ट एल पोर्ट दोनों की दोनों। अब एक्सप्लॉइट करूँगा मैं, हो गया। अब यहाँ पे जो मेरी पेलोड बनी हुई है, ठीक है, शेल डॉट ई एक्स, इसको मैं विंडोज़ में इंजेक्ट करवाता हूँ। तो वीएम में मेरा विंडोज़ ऑलरेडी ओपन है, ओके। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंजेक्ट करवाता हूँ। ये मैंने कर दिया इंजेक्ट। अब इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। अब जैसे ही शेल डॉट ई एक्स एग्जीक्यूट करेगा विक्टिम, आप जिस भी विक्टिम को सेंड कर रहे हो, वो जैसे ही इसे ओपन करेगा, ओके, वैसे ही आपको उसके सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ देखो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, बंद हो गया घूमना। अब आप चाहे डबल से क्लिक करो या कुछ भी करो, अभी आपका जो शेल है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ओके। शेल एग्जीक्यूट होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। सीधा मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ, ये देखो मुझे विंडोज़ का एक्सेस मिल गया है, ओके। यहाँ पे ls कमांड तो यूज़ नहीं होगा, dir कमांड यूज़ होगा डायरेक्टरी देखने के लिए। ये देखो शेल डॉट exe jpeg जो मेरे फाइल्स है विंडोज़ में, वो सारे के सारे फाइल जो है वो यहाँ पे मुझे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये देखो शेल डॉट exe मेरा जो jpeg फाइल है, ओके, सारे के सारे फाइल मुझे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ mkdir अटैकर के नाम पे, ठीक है। और यहाँ पे विंडोज़ पे जाके देखता हूँ, ये देखो मैंने अटैकर के नाम पे एक फ़ोल्डर बना दिया इजीली, ठीक है। उसका एक्सेस लेके अब नोटपैड ओपन करता हूँ, नोटपैड करके एंटर, ये देखो नोटपैड भी खुल गया। यानी अब मुझे पूरा कंट्रोल मिल चुका है विक्टिम के सिस्टम का। RMDIR से मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। ये देखो ये मेरी पूरी फोल्डर से मैंने डिलीट कर दिया, कहीं पे भी अटैकर का फोल्डर नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, ओके। अब देखो, अब ऐसे ही टेक्निक के मदद से जो अटैकर होते हैं वो आपके सिस्टम का एक्सेस लेते हैं, ओके। तो आपके सिस्टम का एक्सेस इसी प्रकार से लिया जाता है। अब इसको सिक्योर कैसे करते हैं, हाउ टू सिक्योर, ओके। अब सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फायरवॉल इसका ऑन कर देना है, ओके। मैं यहाँ चले जाता हूँ विंडोज़ डिफेंडर एंड फायरवॉल को ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे फायरवॉल को ऑन करने के बाद अगर ये फिर भी फिक्स नहीं होता है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि विंडोज़ 7 में ये काम करता है या नहीं करता है, ये डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि विंडोज़ 7 में इजीली एक्सेस लिया जा सकता है, ओके। अब देखो इसको मैं डबल क्लिक से ओपन कर रहा हूँ, लेकिन जब तक कि डिलीट नहीं हुआ ना ही फायरवॉल ने डिटेक्ट किया। ये देखो फायरवॉल ने डिटेक्ट ही नहीं किया, डिलीट भी नहीं हो रहा ये, ठीक है। अब इसको सिक्योर करने का तरीका आपके पास क्या है, अभी भी मेरे पास सेशन बना हुआ है, ठीक है। मैं सेशन को क्लोज कर लेता हूँ और वापस से मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंटर। एक्सप्लॉइट करने के बाद अगर वापस से मैं ये शेल अगर पुट करता हूँ, ठीक है, एंड रिप्लेस करता हूँ, ओके। रिप्लेस की परमिशन तो नहीं दे रहा है, लेकिन वापस से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो शायद से वापस से मुझे एक्सेस मिल जाएगा अपने टर्मिनल पे। हाँ, ये देखो एक्सेस मिल गया, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका फायरवॉल भी जो है वो काम नहीं करता है विंडोज़ 7 का। तो सबसे सही सिक्योर करने के लिए आप एंटीवायरस पुट करो, ठीक है। 8, 10 और 11 में ही आपका ये जो पेलोड है वो फायरवॉल इजीली डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। एंड जो विंडोज़ 7 है, XP27 से लेकर के जो आपके विंडोज़ है वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है और अटैकर इसका इजीली जो है वो एक्सेस कर सकता है, सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो हमेशा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो अपडेट रखिए, ओके। सो स्टे सिक्योर, स्टे अपडेट, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना साइबर बग्स को। मिलते हैं अगले वीडियो।